चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वाक्य। वाक्य क्या है? तो वाक्य का अर्थ होता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का वह समूह जो एक स्वतंत्र अर्थ एवं भाव को प्रकट करे। शब्दों का वह समूह जो एक स्वतंत्र अर्थ एवं भाव को प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य देखा जाए तो जब भी कोई वाक्य होगा उसमें एक अपना अर्थ छिपा होता है। जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक वो वाक्य नहीं हो सकता। तो शब्दों का वह समूह जो एक स्वतंत्र अर्थ एवं भाव को बताता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब बात आती है जैसे राम भोजन खाता है। तो देखिए जैसे ही आपने कहा कि राम भोजन खाता है तो ये क्या है? एक अर्थ दिखाई दे रहा है कि संज्ञा कर्म से क्रिया कर रहा है। यही तो है, राम संज्ञा हो गया कि राम भोजन खाता है। एक अर्थ है कि कोई व्यक्ति राम नाम का कोई व्यक्ति है जो एक भोजन खा रहा है। तो ये है। अब बात होता कैसे है? जैसे वाक्य में एक अपेक्षित अर्थ होना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक वो वाक्य की श्रेणी में नहीं होता है और वाक्य का एक क्रम होता है। तो चलो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं। वाक्य के तत्व या वाक्य के तत्व, वाक्य के तत्व कितने होते हैं? वाक्य के यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य के कितने तत्व हैं। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं भैया? 6 तत्व होते हैं। पहला तत्व कौन सा है आपका? सार्थकता। सार्थकता वाक्य में जो भी वाक्य कही जाती है या जो भी वाक्य कहा जाए उसमें एक जिन शब्दों का प्रयोग हो, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग होता हो वो अधिकतर शब्द कैसे हमारे सार्थक शब्द होते। सबसे बड़ी बात कि हिंदी में कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता है। हिंदी में कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता है, लेकिन फिर भी निरर्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं हिंदी में। अब वो निरर्थक शब्द हिंदी में कौन कहे जाते हैं? वे शब्द जिनका व्याकरण की दृष्टि से कोई लेखा जोखा ना हो उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। वाक्य तो हमारे कन्नौजी में कह दीजिए उरे, वो भी वाक्य है। वो क्या है? उरे संबोधन हो गया। देखो वो भी वाक्य है। घर पे हम लोग कह देते हैं कहाँ जा, वो भी वाक्य है। क्या कर रहे? उन खराड़ो लगाए रही, खराड़ो का उत है। तो ये भी वाक्य होते हैं। तो वाक्य में पहला शब्द होता है सार्थकता। वाक्य में सदैव सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कुल मिलाके वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो एक अर्थपूर्ण शब्द निकली, जो एक अर्थपूर्ण भाव प्रकट करता हो, उसे हम सार्थकता कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सार्थकता। जैसे हम लोग कहते हैं और आज गड़बड़ हो गई, अब इसमें अर्थ नहीं निकलेगा, इसमें अर्थ नहीं निकलेगा। क्या गड़बड़ हो रही? आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहे। आप कहो मेरा काम बिगड़ गया, तो ये एक अर्थ है। दूसरा वाक्य का भेद है निकटता। अच्छा, निकटता किसे कहते हैं? निकटता, समीपता। समीपता यानी कि शब्दों के बीच
एक इस प्रकार का गैप हो, जैसे हम लिख दें राम भोजन खाता है। तो आप देखिए राम भोजन खाता है, आप कहोगे साहब बिल्कुल अर्थपूर्ण बात है, हमारे सही है, सभी सार्थक शब्द है, लेकिन राम के बीच में निकटता नहीं है, राम और भोजन के बीच में समीपता नहीं है, क्योंकि ये कहावत है हिंदी में, अक्षर ढने बेडरी पांत लिखने की है सुंदर भांत। तो वाक्य का मतलब होता है जहां वाक्य में एक समीपता हो, एक निकटता हो, तो वो एक अर्थपूर्ण भाव बताता है। अगला है हमारा, निकटता के बाद आता है योग्यता। तीसरा भेद है हमारा योग्यता। अच्छा, योग्यता किसे कहते हैं? योग्यता का मतलब क्या है? जैसे जब तक वाक्य में जो कहा जा रहा है उसका पूरा अर्थ प्रकट ना हो तब तक वो योग्यता नहीं। जैसे हमने कहा देखो, खाओ, है? कोई मतलब नहीं है, इनमें कोई मतलब नहीं है। वाक्य में क्या होना चाहिए कि जैसे हम कह दें वह है भोजन पीता है। भैया आज हमने रोटी पी ली, योग्यता नहीं है भाई, रोटी भोजन पिया नहीं जाता, खाया जाता, ये इसकी योग्यता है। आज हमने चाय खाई, क्या चाय खा सकते हो? नहीं, हर शब्द का, हाँ आज हमने देखो, आज हमने चाय चबाई ली, अरे चना चबाए जाते हैं, चाय नहीं चबाई जाते हैं। तो ये योग्यता होती है कि वाक्य को में एक योग्यता हो जिसके अनुसार वो हो। जैसे वह कह दे आज हमने सेव तो पिया, सेव खाया जाता है। आज जैसे हम चाचा के यहाँ गए, अब वो भर गिलास लाए, मैंने खूब चाय खाई, चाय नहीं खाई, चाय पी। हाँ, अब दही ऐसा है, दही खाया जाता है या पिया जाता है? दही खाया जाता है। चलिए, योग्यता के बाद अगला आता है हमारा चौथा, पदक्रम। पदक्रम का मतलब क्या होता है कि हर वाक्य में शब्दों का एक क्रम होता है। हर भाषा में, हर व्याकरण में, जरूरी नहीं हिंदी में, जैसे अंग्रेजी में आप देख लेंगे चर्ता के बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लगी होती है वहां पे, लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन यहाँ क्या है, चर्ता के बाद कर्म आएगा, कर्म के बाद करण आएगा, करण के बाद, इस तरीके का एक क्रम होता है। जैसे हम आपके यहाँ गए और आपने तुरंत कहा भैया जी आए, भैया आए हैं, इन्हें काट कर, इन्हें काट कर सेव खिलाओ। भैया आए हैं, इन्हें काट कर सेव खिलाओ। है? जैसे बच्चों को काट कर सेव दीजिए, मित्रों को उबाल कर चाय पिलाइए, मित्रों को उबालिए। क्या ये सही है? चाय उबाल कर मित्रों को पिलाइए, ये होना चाहिए भाई। जैसे भैया जी भाई आए हैं, सेव काट कर खिलाओ। लेकिन अब कोई व्यक्ति अगर आप कहोगे कि भैया आए हैं, इन्हें काटने सेव खिलाए दो, पहले बच्चे हैं, बातें नहीं बाती रहा। हर व्यक्ति ध्यान देता है, ये आप बिल्कुल ध्यान से चलिए, दिमाग से डाल दीजिए। छोटी से छोटी गलती, आदमी कमियां ही तो ढूंढता है। आज का व्यक्ति अच्छाई नहीं ढूंढता, क्या ढूंढता है? कमियां ढूंढता है। आप बहुत अच्छा लेख लिख रहे हो और एक जगह थोड़ा सा गलत कर दीजिए, तुम और जो सही नहीं लिखो, पूरा सिस्टम खत्म। तो हर एक पद क्रम होता है। जैसे उसने अंडे से हाथ तोड़े, उसने
अंडे से हाथ तोड़े। देखिए सार्थक शब्दों का उपयोग है, सार्थक शब्दों का उपयोग है, निकटता भी है, योग्यता भी है, सार्थकता भी है, लेकिन वाक्य कैसा है? गलत है। कब सही होगा? जब हम इसको लिखेंगे कि उसने हाथ से अंडे तोड़े। ये इसका पदक्रम है। तो पदक्रम क्या होता है कि शब्दों का पदक्रम से ही तो सब सिस्टम है कि पदक्रम वाक्य का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा तत्व है जो अर्थ का अनर्थ कर देता है। यदि आपने पदक्रम बदल दिया तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। जैसे हमने कहा सेब काट कर बच्चों को खिलाओ, बिल्कुल सही है। और दोटे से निकल जाए बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, मित्रों को उबाल कर चाय पिलाओ। सही है? तो सही है? गलत है। चाय उबाल कर मित्रों को पिलाओ, सेब काट कर बच्चों को खिलाओ। तो ये पदक्रम। अगला आता है हमारा, अगला है आकांक्षा। ये पांचवा है हमारा आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। आकांक्षा का मतलब क्या होता है? इच्छा। वाक्य का जो अर्थ होता है वो कभी अधूरा नहीं होना चाहिए। वाक्य का जो तत्व होता है, जो अर्थ होता है, वो कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए। यदि वाक्य अधूरा रहेगा तो वो वाक्य के समीप, वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे अगर हम कह दें राम जाता है, वाक्य पूरा सही है। देखिए सार्थकता भी है, समीपता भी है, योग्यता भी है, पदक्रम भी है, लेकिन आकांक्षा नहीं है। राम जाता है दिमाग में आया। जैसे आपने हमसे पूछा क्या कर रहे, हम कह दें जा रहे हैं। अब बात हमने कह दिया कि हम जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में आई कहाँ जा रहे, क्या तरन जा रहे हैं। तो ये चंद राम जाता है, कहाँ जाता है। लेकिन जैसे हम लिखते हैं कि राम घर जाता है, राधा खाती है, क्या खाती है? छेना खाती, मसाला खाती, रसगुल्ला खाती, रोटी खाती, क्या खाती कोई पता नहीं। लेकिन हम कह दें कि राधा भोजन खाती है। राधा बनाती है, क्या बनाती है कोई मतलब नहीं, आकांक्षा नहीं। लेकिन हम कहते हैं राधा भोजन बनाती है, राधा चित्र बनाती है। तो वो पूरी इच्छा हो गई कि वाक्य में जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाए। फिर आता है अन्वय। सातवां है, छठवां है आपका अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का क्या अर्थ होता? मेल। हर वाक्य का एक क्रिया के साथ, कर्ता का क्रिया के साथ, कर्म के साथ एक मेल होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कर्ता एक वचन का है और क्रिया हमने लड़का खेल रहे हैं, लड़का खेल रहे हैं। अब यहां क्या है कि कर्ता तो एक वचन का, लेकिन क्रिया तो ये मेल नहीं है। यहां क्या होना चाहिए? लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां जा रही है, गलत है। लड़कियां जा रही हैं, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेल। अगला आता है, देखिए आपने वाक्य की परिभाषा पढ़ी, शब्दों का वह समूह
जो एक स्वतंत्र अर्थ या भाव को प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला है सार्थकता, दूसरा निकटता, तीसरा युक्तता, चौथा पदक्रम, पांचवा आकांक्षा और छठवां अन्वय यानी मेल। अब हम चलते हैं वाक्य के अंग यानी अवयव। वाक्य के अंग। अच्छा, अंग का मतलब क्या होता है? तत्व और अंग में अंतर होता है। अंग होते हैं हमारे हाथ पैर। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि शरीर के तत्व और शरीर के अंग में क्या होता है, तो शरीर के जब तत्व कहेंगे तो तुलसी का एक दोहा याद आ जाता है, छिति जल पावति गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तत्व कभी दिखाई नहीं देते। सीधा सीधा सिद्धांत है कि तत्व कभी दिखाई नहीं देते। अब बात भले ही हो, मेरे हिसाब से कि तत्व को हम देख नहीं पाते। छिति जल पावति गगन समीरा, क्या हमें अग्नि दिखाई देती? शरीर में आग है, दिखाई नहीं देती। जल दिखाई देता। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जल देखा, पानी देखा? बताओ, एक बहुत तुमने सवाल पूछा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पानी को देखा? पानी भी नहीं देखा। पानी का कलर तो नीला हो जाता, हम लोग बताते हैं, अनुभव है कि नीला है, लेकिन पानी देखा नहीं। सीधा सीधा सिद्धांत देखो, बहुत अच्छी चीज हम बता दें। एक वैज्ञानिक पानी रंगीन होता है, फिर क्यों कहा जाता है कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है? सही है, क्यों कहा जाता है? पानी का हम अनुभव करते हैं। पानी का क्या करते हैं? अनुभव। गर्म पीजिए या गर्म में, ठंडो पियो तो ठंडो है, अनुभव ही तो है। जिन चीजों को हम पकड़ ना सकें, आग को आप पकड़ लो जी, हवा को पकड़ लो जी, पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम रह सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। तो वो तत्व होते हैं, यानी जिनसे कोई, जैसे ये जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग किससे बनी है? ईंट से बनी, डारा से बनी, ये इसके अंग हैं। ईंट, डारा, सीमेंट क्या है? तत्व नहीं है। तत्व क्या होंगे इसकी? मजदूरी। भाई जिसने बनाई है उसका दिमाग, यहाँ से जो कमरा टड़ो चाहिए, यहाँ किचन बनो चाहिए, सही है, यहाँ गैलरी बनो चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य के भी 2 अंग होते हैं। अंग हमें दिखाई देते हैं। अंग क्या होते हैं? अगर हम आपसे कहें कि भाई हाथ बताओ, तो हाथ आप उठा दियो। छोटे छोटे बच्चों से कहो ने नोज, हालियां पकड़ लिए। अब देखो दोनों तत्व और अंग में अंतर। अगर हम कहें कि वाक्य में आकांक्षा कहां है, वाक्य में आकांक्षा कहां है, आप बता सकते हो। हम कहें वाक्य में सार्थकता कहां है, नहीं बता सकते, लेकिन वही हम कह दें कि वाक्य में उद्देश्य कहां है। अगर हम लिख दें जैसे राम घर जाता है, हम कहें वाक्य में सार्थकता कहां है? दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। हम कहें वाक्य में आकांक्षा कहां है, वाक्य में पदक्रम कहां है? भाई हम ढाट तो कर दिए। लेकिन अगर हम कहें उद्देश्य कहां है, विधेय कहां है, आप बता दो जी कि उद्देश्य ये है और विधेय ये है। अब एक चीज यहां पे चलते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अच्छा, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? तो उद्देश्य में वाक्य में जिसके विषय में
कहा जाता है या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या आपको कुछ बताया जाए वो क्या होगा? वो उद्देश्य होगा। वो क्या है? उद्देश्य। जैसे हम कहे राम भोजन करता है, राम भोजन करता है या राम भोजन खाता है, राधा भोजन पकाती है, तो यहां भोजन किसके विषय में बताया जा रहा है? राम के विषय में। किसके विषय में? राम के विषय में। तो राम क्या है? उद्देश्य। वाक्य में राम क्या है? उद्देश्य। एक चीज और ध्यान रखना, हम भी कहते हैं यही चीज कि हम उद्देश्य को कर्ता कह सकते हैं। सभी लोग यही कहते हैं उद्देश्य को कर्ता कह सकते हैं, लेकिन वाक्य में कर्ता नहीं कहेंगे। कर्ता तब जब कारक पूछा जाएगा तो वो कर्ता होगा, इससे पहले कर्ता नहीं होगा। वाक्य में राम क्या है? उद्देश्य है। राम में कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य। ये वैसे ही है जैसे आप ससुराल में जाने पर और आप वहां कहो, सोचो कि कोई हमसे चच्चा कह दी, वहां आपसे फूफा कहा जा सकता है, जीजा कहा जा सकता है, दमाद कहा जा सकता है, सही है, मेहमान कहा जा सकता है, लेकिन चाचा नहीं कहा जा सकता। अब आप दीदी के यहाँ अपने पहुंच गई, जीजा के, अब कोई तुम जा सोचो कि कोई अब हमें यहाँ पे जीजा कह दे, वो तुमसे मामा कही जा सकता है, वो बात अलग है। लेकिन यही है कि वाक्य में ध्यान देने योग्य बात है कि वाक्य में राम क्या है? उद्देश्य है। अब दूसरी बात, क्योंकि जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या होता है? उसे हम उद्देश्य कहते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं या पक्षी उड़ते हैं, में पक्षी क्या है? उद्देश्य है। पक्षी क्या है? उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते। अब इसी बात को वो अगर पूछ दे, और जब भी पूछा जाएगा कि राम भोजन करता है, वाक्य में राम है, उद्देश्य, कर्ता, जो ऑप्शन होते हैं, उद्देश्य, कर्ता, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। उद्देश्य, तो हम उद्देश्य को कर्ता नहीं कह सकते। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ना हो तब भी कर्ता नहीं कह सकते हम। वाक्य में कर्ता तब कह सकते हैं जब हमसे यह पूछा जाए कि राम भोजन करता है, में राम में कारक है, कर्ता कारक है। फिर देखिए, राम भोजन करता है में राम है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य। राम भोजन करता है में राम क्या है? उद्देश्य। तो जिसके विषय में जो कहा जाता है या बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब आता है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य, अभी तक तो क्या था कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है। अब जो बताया जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है या जो बताया जाता है उसे क्या कहेंगे? विधेय। जैसे अब विधेय को लोग क्या देते हैं? क्रिया। विधेय को क्या कह देते हैं? क्रिया। समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे यही बात है, राम भोजन करता है, यही तो बात था। तो राम क्या हो गया? अब राम के विषय में, उद्देश्य के विषय में कहा क्या जा रहा है? करता है, केवल भोजन नहीं है। क्या है? करता है। तो करता हमारा उद्देश्य है, सॉरी विधेय है। करता क्या है? विधेय है। राम उद्देश्य है, करता विधेय। लेकिन भैया एक चीज अगर बची है, भोजन। ये क्या है?
ये वाक्य में उद्देश्य का विस्तारित रूप है। क्या है? उद्देश्य का। हालांकि ये बताया नहीं जाता है कि तीन अन्य तो दो ही हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब राम भोजन करता है, मैं भोजन शब्द, क्योंकि हमारा उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया, बीच में कौन बचा? भोजन। तो भोजन क्या है हमारा? उद्देश्य का विस्तारित रूप। आगे बढ़ते हैं इसी पर, थोड़ा सा चर्चा इसी पे हो जाए, फिर कल रोज वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो उद्देश्य और विधेय समझ में आए? भूलोगे तो नहीं? तो एक बात हम पूछ रहे हैं। सबसे पहले राम पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में राम में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। राम पुस्तक पढ़ता है में राम है, राम है, क्या है? उद्देश्य। राम क्या है? उद्देश्य। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे हम विधेय कहेंगे। ध्यान देना कि वाक्य में पहले में हमें क्या सब लगाना है? वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, जैसे राम, वाक्य में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले राम के विषय में कहा जाता है। किसके विषय में कहा जा रहा? राम के विषय में। राम क्या है यहाँ पे? राम उद्देश्य है। और अब उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है? कि वो पढ़ता है। क्या कहा जा रहा है? पढ़ता है। तो पढ़ता क्या हो गया? विधेय हो गया। अब बची पुस्तक, ये उद्देश्य का विस्तारित रूप है। क्या है? उद्देश्य का विस्तारित रूप। एक बार फिर सुन लेते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो एक स्वतंत्र अर्थ या भाव को प्रकट करता है, भाव को बताता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। सार्थकता होती है, आकांक्षा होती है, निकटता होती है, पदक्रम होता है, अन्वय होता है और योग्यता होती है। इसके बाद वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कल हम आपको पढ़ाएंगे वाक्य के भेद। अंग और भेद में अंतर है, तो कल की जो चर्चा होगी वो वाक्य के भेद होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।